18 नंबर का क्वेश्चन, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाप तथा उसी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के चाप की लंबाई बराबर है। त्रिज्यखंड का कोण डिग्री मिनट सेकंड में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक हमारा है वृत्त, ठीक है, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड क्या होता है, ऐसे करके इसके केंद्र से ऐसे त्रिज्याओं के बेस पर काटा गया रहता है, तो यही हमारा क्या होता है, यही त्रिज्यखंड होता है। आगे बोला है कि उसी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के चाप, अब इसी त्रिज्या वाले, अब इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पे तो दी नहीं है, लेकिन इसी त्रिज्या वाले एक दूसरा हमारा क्या है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त कुछ इसी तरह का होगा, इसी त्रिज्या का। आगे बोला है कि अर्धवृत्त के चाप की लंबाई बराबर है, यानी कि ये जो हमारा त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का जो परिमाप है वह इसी त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की जो परिमाप है उसके बराबर है, मतलब ये जो चाप है उसके बराबर है। तो यही चाप मतलब उसकी परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तो आगे बोला है कि त्रिज्यखंड का कोण डिग्री मिनट सेकंड में ज्ञात करिए। ये मान लेते हैं कि यही जो त्रिज्यखंड का कोण है ये थीटा है और ये इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। तो जब ये आर होगा तो इसकी भी त्रिज्या आर ही होगी, और जब इसकी त्रिज्या आर है तो इस अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो कितना होगा, तो पूरे का होता है 2 पाई आर, तो जब ये आधा है तो हो जाएगा पाई आर। तो इसकी जो चाप की लंबाई होगी वो कितनी होगी, पाई आर होगी। अब इस त्रिज्यखंड का जो लंबाई होगा वो कितना होगा, तो देखिए ये आर है और ये आर है, लेकिन अभी ये वाला भी तो है ना, तो ये वाला कितना होगा, और ये इस कंडीशन में ये क्या है, चाप है। तो चाप बराबर फार्मूला होता है कोण गुणे त्रिज्या। अब यहाँ पे कोण देखिए थीटा है और त्रिज्या है आर, तो फाइनली ये वाली जो लंबाई है वो निकल गई थीटा आर, और ये आर है और ये आर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, आर और आर मिलकर के 2r, और ये हो जाएगा प्लस में थीटा आर। अब ये तो निकल गया इस त्रिज्यखंड का पूरा परिमाप, और ये हमारा अर्धवृत्त का परिमाप है, और इसमें ये दोनों बोल रखा है कि दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को बराबर करके तब थीटा का मान निकालेंगे, यही काम करने वाले हैं। तो देखिए जो जो काम किए हैं पहले वहाँ पे ये कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या आर तथा त्रिज्यखंड का कोण थीटा है। अब प्रश्नानुसार ये काम आप कर लीजिएगा, इस फिगर को भी बना लीजिएगा, ठीक ना। अब प्रश्नानुसार क्या है कि इसकी जो पूरा का पूरा परिमाप है, यानी कि वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर अर्धवृत्त का चाप का लंबाई। तो अर्धवृत्त की चाप की लंबाई बोलिए चाहे अर्धवृत्त का परिमाप बोलिए, बात एक ही है। तो अर्धवृत्त के चाप की लंबाई जो बोला है वही लिख देते हैं। अब ये जो त्रिज्यखंड का परिमाप हो कितना आ रहा था, 2r प्लस थीटा आर, और ये जो अर्धवृत्त की लंबाई है वो आ रहा था पाई आर। अब यहाँ से r से डिवाइड कर देंगे और थीटा का मान यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पाई बचेगा और ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब इतना रेडियन आ गया। जब भी हम इस तरह से त्रिज्यखंड वाला क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, हम जब वृत्त से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ से जो थीटा का मान निकलता है वो हमेशा का हमेशा रेडियन में ही निकलता है, तो इसलिए ये रेडियन हो गया। लेकिन इसमें किस में बोला है, डिग्री मिनट और सेकंड में, तो हमको इसी को बदलना है इसमें। तो हम भली भांति जानते हैं जब रेडियन में दिया होता है और उसको डिग्री में बदलना होता है तो हमको गुणा करना होता है 180/पाई से। अब ये बदल गया अंश में। अब थोड़ा सा इसको और हल करते हैं, एक काम करते हैं, पाई का मान रख दे, अभी इसको पहले गुणा कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा केवल 180 माइनस, अब इसका करेंगे तो 360/पाई। अब ये तो हमारा अंश में हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। अब पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको काट लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो ये 180 माइनस
2 से कट जाएगा, ये 11 बार में, 2 से ये कटेगा 180 बार में। अब 7 का इसमें गुणा कर लेंगे, 126 यानी कि 1260/11। अब इसको हल कर लेते हैं, ये सब अंश में आ रहा है, लास्ट में लिख देंगे हम। तो अब इसका इधर गुणा कर लेते हैं, एक काम करते हैं ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 180 × 7/11। अब इसमें से 180 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 - 7/11 बचेगा। तो अर्थात ये 180 × 11 कम 11, 11 में से 7 चला जाएगा तो 4 बचेगा। अब ये हो जाएगा 18×4 = 72 यानी कि 720/11। इतना आ गया अंश। लेकिन उसने अंश में नहीं बोला है, वो बोला है अंश में भी बताइए, मतलब डिग्री में भी बताइए, मिनट में भी बताइए, सेकंड में भी बताइए। तो सबसे पहले, अच्छा ये पाई नहीं है, ये 11 है। तो चलिए अब हम लोग आगे का काम करते हैं। अभी तो केवल हम लोग अंश में ही बदल पाए हैं। फिगर बना लिए होंगे। अब 11 से पहले हम भाग देंगे इसमें, तो 11 × 6 = 66। अब कर लेते हैं, 6 बार जाएगा तो 66 होगा। अब ये घटेगा तो बचेगा 6। अब 11 × 5 = 55, तो 5 बचेगा। तो फाइनली आ गया 65 अंश। 65 अंश और बचा कितना है, ऊपर 5 बचा है और बटे में बचा है 11। तो ये आ गया इतना अंश और ये भी हमारा अंश में आ गया। अब इस अंश को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। अब 300/11। अब फिर 11 से भाग देंगे तो 11 × 2 = 22, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। 11 × 7 = 77, 3 बचेगा। अब वो हो गया 3/11। अब ये हो गया मिनट। अब इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा फिर करेंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। अब फिर हो जाएगा 6 × 18, 180 हो जाएगा, बटे में 11। अब ये हमारा है मिनट में, सॉरी सेकंड में है। अब 11 से भाग दे देते हैं तो 11 कम 11, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। 11 × 6 = 66, 4 बचेगा। 11 × 3 = 33, लगभग इतना आ जाएगा मिनट सेकंड। तो एक इकट्ठा करके लिख देते हैं, 65 अंश 27 मिनट 16.3 सेकेंड। तो 16.3 लिखिए या फिर केवल 16 भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं।